एक्सेल का आज का जो चैप्टर है वो है सैलरी शीट। सैलरी शीट में जैसे कि हम एम्प्लॉय का पूरा ही डिटेल रखते हैं, उसका नाम, एड्रेस, डिजाइनेशन, किस मतलब पोस्ट पे है, उसका बेसिक सैलरी कितना है, अटेंडेंस कितने दिन है, HRA DA, इनकम टैक्स मिलता है, GP फंड मिलता है, पूरा सब काट छाट कर मिला जुला कर कितना उसका जो पेमेंट है मंथली का बनता है। तो उस चीज़ को हम इसमें बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाया जाता है। इसमें हम बना दिए, पहले आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो जैसे टाटा कंपनी का है तो उसका नाम लिख देंगे TS101, जो कि बैच एम्प्लॉय ID है, ठीक है। पहला का लिखते हैं, दूसरा नाम अमन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में झरिया, डिजाइनेशन यानी पोस्ट कलर का है, ठीक है। उसके बाद फिर बेसिक सैलरी उसका कितना है, 12,000। बेसिक सैलरी उसका 12,000 और अटेंडेंस है उसका मान लेते हैं 24 दिन, ठीक। तो उसका सैलरी जो है कितना मिलेगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बेसिक सैलरी इक्वल टू, तो मैथ बनाएंगे तो एकदम 100% देना ही है देना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बेसिक सैलरी इनटू अटेंडेंस 24 दिन है उसको लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड कितना दिन, 30 डेज, ठीक है। ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला, इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू अटेंडेंस डिवाइडेड 30, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर इंटर कर देंगे, तो इसका सैलरी जो है निकल जाएगा 9,600, ठीक। फिर है HRA यानी कि हाउस रेंट अमाउंट, जो कि क्वार्टर मिलता है, इसी आधार पे मिलता है। तो ये क्वार्टर नहीं लिया, इसको पैसा जितना होता है उतना दे दिए। मान लेते हैं हाउस रेंट अमाउंट कितना मिल रहा है, 17%। तो कैसे निकालें, इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 17% कर देंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी इंटू 17%, इंटर। 2,040 रुपया इसका HRA निकला, ठीक है। और DA यानी हो गया हमारा जो कि महंगाई भत्ता। तो DA कितना मिल रहा है इसको, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं 11% मिल रहा, ठीक है। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 11% लिख के इंटर कर देंगे, 1,320 रुपया इसको DA मिला, ठीक है। ग्रोस में हम क्या करते हैं, जो सैलरी, HRA और DA मिल रहा है तीनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। देखिए है ना, ग्रोस में सैलरी, HRA, DA तीनों को हम प्लस करके इस ग्रोस में रखते हैं, ठीक है। प्लस कर दिए तीनों को, उसके बाद इंटर करेंगे, कितना हो गया, 12,960 रुपया, ठीक है। 12,960 रुपया। उसके बाद है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे कि कितना मिल रहा है, 9%। इनकम टैक्स 9% सरकार काट रही है, मिल नहीं रहा, सरकार काट रही है इनकम टैक्स 9%, ठीक है। 9% ले रही थी, इसको ग्रोस इंटू 9% लिखेंगे, ठीक है। जितना ग्रोस मिल रहा, ग्रोस इंटू 9%, इंटर। 11,166 रुपया 4 पैसा इनकम टैक्स लग रहा है, ठीक है। और GP फंड यानी गवर्नमेंट फंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट फंड कितना लग रहा है, जैसे 7% लग रहा है, तो इसको भी निकालेंगे, इक्वल टू ग्रोस इंटू 7%, इक्वल टू ग्रोस इंटू 7%। तो 907 रुपया 2 पैसा लग रहा है GP फंड यानी गवर्नमेंट फंड, ठीक है। उसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, इनकम टैक्स और GP फंड जो भी सरकार हमारी काट रही है उसको प्लस करते हैं। तो इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस GP फंड, इंटर, ठीक है। कितना हो गया, दोनों को मिला के 2,073 रुपया 6 पैसा नेट सैलरी। तो इसका सैलरी कितना बनता है काट छाट का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रोस, ठीक है। ग्रोस लिखेंगे, इक्वल टू ग्रोस माइनस डिडक्शन, जो कि सरकार काट रही है, इनकम टैक्स और GP फंड सरकार ले रही है, तो इसको माइनस करेंगे डिडक्शन को, तो ग्रोस, ठीक है। पहले ग्रोस लिखेंगे माइनस डिडक्शन, इंटर। तो इसका पूरा सैलरी कितना हो गया, 10,876 पैसा 4 रुपये। तो इतना इसका पैसा हो गया। इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है।